जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। बढ़िया हूँ भाई। सबसे पहले तो आप लोग के लिए दो बातें हैं। पहली बात तो आज की जो क्लास होगी वो 2 घंटे की होगी, ठीक है। 5:15 से 6:15 और फिर 6:15 से 7:15, क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल जैसे ही आपके क्लास का स्टार्ट होने का टाइम हुआ वैसे ही जो है लाइट चली गई और जिसके चलते कल क्लास नहीं हो पाई, ठीक। दूसरी बात, आप लोगों के लिए मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है। पीडीएफ अभी आप देखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो आप लोगों का पीडीएफ अपलोड हो गया है। इसके पहले भी मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया था, तो जिन्होंने अगर वो पीडीएफ डाउनलोड किया होगा तो उसको डिलीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें काफी चेंजेस मैंने करवाए हैं। और आज एक नई पीडीएफ अभी 2 मिनट पहले मैंने डाली है, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। सर नहीं शो हो रहा है वो पीडीएफ, ऐसे कैसे नहीं शो हो रहा है? आप एक बात बताओ, पीडीएफ हमने अभी अपलोड किया है, शो कैसे नहीं करेगा बताइए। आप एक बार चेक करिए, स्टडी मटेरियल में करिए। स्टडी मटेरियल में चेक करेंगे आप सभी एक बार। जैसे आपका बैच हो गया, मान लीजिए मैं आपके बैच में गया, चलो ठीक है। और बैच में जाने के बाद जो है स्टडी मटेरियल में जाओगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपको पीडीएफ मिलेगा। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखिए थ्योरी एंड एक्सरसाइज करके बहुत ही प्यारी पीडीएफ हमने डाल रखी है भाई, दिख रहा है। फर्स्ट शीट है ये, जिसमें थ्योरी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। काफी अच्छे तरीके से इसमें जो है इम्प्रोवाइजेशन करके मैंने डलवाया हुआ है। और फिर शीट नंबर 1 के बाद फिर आपको तब मिलेगा शीट नंबर 2, फिर शीट 3, फिर शीट 4, इस तरीके से करके 5 शीटें टोटल मिलेंगे। क्लियर है ये बात? बहुत अच्छे तरीके से ये पीडीएफ जो है आज फिर से कंपाइल, पूरे 5 घंटे लगे हैं दोबारा से। इस पीडीएफ में छोटे छोटे करेक्शंस थे जिसको मैंने करवा दिया, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए, हम लोगों ने कहां तक क्वेश्चन कर लिया था ये बताइए पहले, कहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया था? टाइप 1 के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। कहां तक कर लिया था मुझे एक बात बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है हमने सवालों को लगा लिया था। अब बारी हमारी उससे आगे की है कि हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखेंगे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सवाल को देखिए, बोला गया है कि यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे पहले पहुंच जाती है, तो हमें जो है दूरी ज्ञात करना है। मेरे भाई, व्हाट्सएप का कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना है कि कोई ग्रुप भी है और सर हमें उसमें ऐड नहीं कर रहे। अब किसी भी बैच का कोई भी ग्रुप नहीं बनता है, ठीक है। सबको पता होती है क्लास की टाइमिंग क्या है, इसलिए ग्रुप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपने कहा सर स्पीड को हम 24 से 40 कर देंगे तो हमारे डेस्टिनेशन में हम 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। आप एक बात बताओ, ये कौन से कंसेप्ट के ऊपर आधारित है? पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन को देखते ही कि ये किस कंसेप्ट पर है। तो आप बोलेंगे सर देखो, दूरी तो बराबर ही है, जहां से शुरू करना था जहां तक जाना था वो दूरी बराबर है। अगर दूरी बराबर है, ठीक है, तो हम अपने स्पीड को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा समय जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब हमारी दूरी बराबर होती है तो हम उसमें लगाते हैं कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस, कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस। और जब कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस लगता है तो आपको ये बात पता है कि स्पीड के रेशियो का उल्टा क्या हो जाता है? स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम हो जाता है। तो यहां पर सवाल को देखने के बाद आप बोलेंगे स्पीड का रेशियो क्या है? तो बोलेंगे सर स्पीड का रेशियो 24 अनुपात कितना है? 40 है। स्पीड को हमने 24 से कितना कर दिया है? 40 कर दिया है। कोई समस्या की बात? अगर आप स्पीड को देखेंगे तो 8 से 3 बार में काटिए, 8 से 5 बार में काटिए। स्पीड का अनुपात 3:5 है। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? टाइम का अनुपात जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। यहां पर अब अगर आप देखेंगे तो समय में कितने की कमी है? 2 यूनिट की। यानी पहले 5 यूनिट समय लगता था, अब 3 यूनिट समय लगता है। कितना कम लग रहा है? 2 यूनिट। और यही 2 यूनिट का मान सवाल में माय डियर कितना दे रखा है? 1 आवर दे रखा है। यानी 2 यूनिट का मान आप 1 आवर यानी 60 मिनट भी आप कह सकते हैं कि 2 यूनिट का मान कितना है? 1 घंटे। अगर 2 यूनिट का मान 1 घंटे है तो देखो उसके बाद क्या क्या हमसे सवाल में पूछा जा सकता है। हमें वो हर बात जानना है कि हमारा एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा। तो पहला सवाल आपसे जो पूछेगा वो ये पूछेगा
कि बताओ पहले उसको ओरिजिनल टाइम कितना लगता था। दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा कि नया टाइम कितना लगता है। तीसरा सवाल आपसे ये पूछेगा कि डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, तो अगर 2 यूनिट का मान 1 घंटे है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो देखो इसका 2.5 गुना 5 है, तो इसका 2.5 गुना कितना होगा। तो बोलोगे सर 1 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा 2.5, यानी ओरिजिनल टाइम उसको 2.5 आवर लगता था। ठीक है, 2 यूनिट का मान 1 घंटे है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1.5 घंटे। तो नया टाइम कितना हो जाएगा, नया टाइम 1.5 घंटे हो जाएगा। ठीक, तीसरा बोलेगा डिस्टेंस, तीसरा बोलेगा कितना डिस्टेंस। आपने पता कर लिया कि 5 यूनिट का मान कितना है 2.5 घंटे है, और उस समय स्पीड कितनी हुआ करती थी 24 हुआ करती थी। तो डिस्टेंस निकालना है तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 24 को आप गुना करेंगे किसके साथ, 24 को आप गुना करेंगे 2.5 घंटे के साथ, तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। या फिर आप 40 को गुना करेंगे किसके साथ, 40 को गुना करेंगे 1.5 घंटे के साथ, तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। दोनों केस में आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 60 होगा। कोई दिक्कत की बात, तो डिस्टेंस कितनी आएगी 60 किलोमीटर। हमें सवाल के हर प्रारूप को समझना है कि हमारा एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है। कल के दिन ये पूछ सकता है कि अब कितना समय लग रहा है, ये पूछ सकता है पहले कितना समय लग रहा था, ये पूछ सकता है डिस्टेंस कितना लग रहा है। तो हर तरीके से बातों को जानेंगे। स्पीड का रेशियो 24 और 40 यानी 3:5, तो समय का उल्टा हो जाएगा। 2 यूनिट का मान 1 घंटे है, 1 यूनिट का मान आधा घंटे, 5 यूनिट का मान 2.5 घंटे, 3 यूनिट का मान 1.5 घंटे। जब वो 24 के चाल से चल रहा था तो 2.5 घंटे लग रहे थे, जब वो 40 के चाल से चल रहा था तो उसी दूरी को तय करने में 1.5 घंटे। यानी डिस्टेंस हम स्पीड इंटू टाइम यहां से निकाल सकते हैं, या नया वाला स्पीड और नई वाली टाइम इससे भी निकाल सकते हैं। तो हमारा कितना आएगा, डिस्टेंस हमारा 60 आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें, बताइए क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े भाई, बताइए। चलिए, बहुत शानदार, मजा आ रहा है, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखिए। बोला गया कि एक ट्रेन अपने गति को 70 से 62 कर देती है, तो वो किसी दूरी को 1 घंटे लेट पहुंचती है, डिस्टेंस बताओ। वो किसी दूरी को 1 घंटे लेट पहुंचती है, डिस्टेंस बताओ। एकदम सरल सा सवाल है, सिंपल। देखो स्पीड का रेशियो क्या है, तो बोलोगे सर स्पीड पहले 70 था, अब स्पीड कितना है 62 है। स्पीड पहले 70 था, अब स्पीड कितना है 62 है। आप 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 से काटेंगे ये 35 बार में, और 2 से काटेंगे 31 बार में। स्पीड का रेशियो 35:31, तो समय क्या हो जाएगा, समय इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 31 अनुपात कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना यूनिट अधिक समय लग रहा है, तो 4 यूनिट अधिक समय लग रहा है। कितना यूनिट लग रहा है, तो 4 यूनिट। और यही 4 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 1 आवर दे रखा है। यही 4 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 1 आवर दे रखा है। कोई दिक्कत की बात। आप या तो 31 यूनिट का मान निकाल लीजिए, नहीं तो आप 35 यूनिट का मान निकाल लीजिए। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप उसका मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो 4 यूनिट का मान 1 घंटे है, 31 यूनिट का मान निकलना। 4 यूनिट का मान 1 घंटे, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1/4 घंटे, तो 31 यूनिट का मान इसको हम गुना कर देंगे 31 से, यानी इतना घंटे जो है हमें समय लगेगा। कोई दिक्कत की बात। कितना समय लगेगा हमें 31 यूनिट के लिए, आप बताइए। तो 31 यूनिट के लिए हमें लगेगा, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे ना करके आप ऐसे बोल सकते हैं, समय कितना दिया है, तो 1 घंटे। ये कितने यूनिट का मान है, तो देखो इनका अंतर है। ये कितने यूनिट का मान है, तो ये 4 यूनिट का मान है। हमें कितने का निकालना है, 31 का, तो हम इसको 31 से गुना कर देंगे, यानी यहां पर जो समय लगेगा वो इतना घंटा लगेगा। अब आपको पता है कि यहां पर गति जो है वो कितने की है, 70 की है। 35 मत ले लेना, 35 मत ले लेना, नहीं तो उत्तर नहीं आएगा। यहां पर स्पीड 70 की थी और यहां समय इतना लगा था, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी 70 इंटू 31/4, 70 इंटू 31/4। कोई दिक्कत की बात। 7 एकम 7, 7 तिरके 21, 2170/4 हो जाएगा। काटो, 5 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर 542.5 हो जाएगा। 542.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए मेरे भाई टाइम का पता होना जरूरी है ना। टाइम नहीं निकालोगे तो स्पीड को किसके साथ गुना करोगे? आपको ये तो पता है कि ट्रेन जो है वो 70 की रफ्तार से चल रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता जब 70 से चलती है तो समय कितना लगता है। आपको ये जरूर पता है कि ट्रेन 62 से चल रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता समय कितना लग रहा है। तो वो समय कैसे निकालेंगे? तो वो समय रेशियो का इस्तेमाल करके निकालेंगे। हमें ये पता है कि ट्रेन को 1 घंटा ज्यादा लगा है। हमने जब समय को देखा तो पहले 31 यूनिट लगता था, 35 यूनिट लगता है, यही 4 यूनिट ज्यादा लग रहा है और सवाल में उसका मान 1 घंटा दे रखा है। तो जो ये 1 है वो 4 यूनिट का मान है, 31 का निकालना है, 31/4 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर 70 को 31/4 के साथ गुना किया, स्पीड इंटू टाइम किया, हमारा आ गया। इतना आसान सवाल है, और क्या चाहिए बताओ? और भी कुछ चाहिए? बोलो। हाँ, 35 का नहीं ले सकते हैं क्या? बिल्कुल आप 35 का भी ले सकते हैं। अगर इसी सवाल को आप 35 का भी टाइम लेके बनाएंगे माय डियर तो भी बन जाएगा। कोई ऐसा प्रेशर थोड़ी है कि हम इसका लेंगे तो बनेगा, इसका नहीं। अब जैसे मानो कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं करना चाहता है, वो बोलेगा नहीं हम 35 वाला समय लेंगे, तो आप 35 वाले पे ही बन जाएगा। देखो जो सवाल में 1 घंटा दे रखा है वो कितने का मान है? तो बोलोगे वो 4 का मान है। अगर मानो ये वाला टाइम निकालना चाहते हो तो इसको 35 के साथ गुना कर दो, यानी इतना समय लग रहा है। तो उस केस में जब आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो आप 35 वाले का स्पीड लोगे, और 35 वाले का स्पीड कितना है? 62 है, तो आप 62 लोगे। और 62 को किसके साथ गुना करोगे? 35/4 के साथ आप गुना करोगे। कोई दिक्कत की बात? 2 से काटो, 2 बार में 2 से कटेगा 31 बार में। 31 और 35 का गुना करो, 35 से कम 35 का 5, 3 हाथ में, 35 का 3 गुना 105, 105 और 3 108, 108 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 पचे 10, 2 चौके 4 और 542.5 ऐसे भी आएगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंसेप्ट क्लियर रखो, जरूरी नहीं है। देखो जो मैं बताऊं उसको रटो मत, ये मत सोचो नहीं सर ने बताया तो ऐसे ही होगा, हम ऐसे ही रटेंगे, फिर जीवन में कभी टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं सीख पाओगे। सबसे मुश्किल होता है ये टॉपिक किसी भी एस्पिरेंट के लिए। तो रटना नहीं है, समझना है। आप इससे भी गुना करके ला सकते हैं, इससे भी गुना करके ला सकते हैं आप अपना डिस्टेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहां पर सवाल में एक बात छूट गया है, इसको करेक्ट करेंगे। वॉकिंग एट 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 12 मिनट लेट, द यूजुअल टाइम टेकिंग। अपनी सामान्य चाल के 5/6। ठीक है, अब देखिए सवाल देखिए, बोला गया कि एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 5/6 से चलता है तो वो 12 मिनट लेट हो जाता है। तो बताओ कि उसको यूजुअल टाइम कितना लगेगा उसी दूरी को तय करने में। ठीक है मेरे भाई, यानी देखो इस सवाल को अगर करोगे तो एक तो हो जाएगा जो हम आपको बता रहे हैं उससे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। और दूसरा तरीका हमारा ये हो जाएगा कि हम वैसे ना करके हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दें और आप उस सवाल को उस शॉर्ट ट्रिक से कर लें। 6/7 दिया गया है, सॉरी 6/7 दिया गया, हाँ 6/7 दिया गया, सॉरी 6/7 दिया गया सवाल में, 6/7 करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका हमारे पास ऐसे हो गया और दूसरा तरीका जो हो गया वो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप बेसिक से करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां पर भी दूरी जो है वो बराबर है, दूरी जो है वो बराबर है। दूरी बराबर है तो बोला क्या गया है सवाल में? बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने चाल का 6/7 से चले, अगर कोई व्यक्ति अपने चाल का 6/7 से चले, मतलब हम माने कि पहले उसकी चाल 7 थी, अब उसकी चाल कितनी है? 6 है, तो समय जो होगा वो इस चाल का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6:7। अगर स्पीड जो है वो 7:6 है तो टाइम इसका उल्टा 6:7 हो जाएगा। यही यहां पर 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, क्या लग रहा है? 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। और यही 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है माय डियर? यही 1 यूनिट का मान सवाल में 12 मिनट दिया गया है। आपसे बोला है कि यूजुअली जो टाइम लगता है, जो ओरिजिनल टाइम है वो कितना लगता है? तो आप बोलेंगे सर यूजुअली जो टाइम लगता है वो 6 यूनिट। फिर मैं बोलूंगा बताओ स्पीड के कम करने के कारण समय कितना लगता है? तो बोलोगे 7 यूनिट। तो अगर आपसे मान लो कि ओरिजिनल यानी यूजुअल टाइम पूछे, ओरिजिनल और यूजुअल दोनों एक ही है, तो ओरिजिनल टाइम अगर आपसे पूछेगा तो आप कितने यूनिट की वैल्यू बताएंगे? तो आप 6 यूनिट की वैल्यू बताएंगे। 6 × 12 मिनट। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? और अगर आपसे बोलेगा कि नया टाइम क्या है, अपडेटेड टाइम क्या है, तो आप बोलेंगे सर 7 ×
12 मिनट। यहां तक कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो 12 छक 72, 72 का मतलब क्या होता है? 1 घंटा 12 मिनट। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने चाल के 6/7 से चलता है तो 12 मिनट विलंब हो जाता है। स्पीड 7 से 6, समय 6 से 7। ठीक है, 1 यूनिट का मान 12 मिनट, तो 6 यूनिट का मान 72 मिनट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसी सवाल को जो है ना आप क्या कर सकते हो, एकदम इसी सवाल को बउआ लेवल से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो समझो। ठीक, ऐसे सवालों को आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं। और आपको जो है मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि जब ये वाला पर्टिकुलरली सवाल आ जाए कि कोई व्यक्ति अपने समय कितने से चलता है तो कितना लगता है, तो इसका स्मार्ट अप्रोच क्या होगा वो समझिएगा। इसका स्मार्ट अप्रोच जानिए कि सवाल जो है आप कैसे बना सकते हैं। आपको बोला गया है कि जब आप अपने चाल के 6/7 से चलते हैं तो आप 12 मिनट के क्या हो जाते हैं? 12 मिनट लेट हो जाते हैं। 12 मिनट क्या हो जाते हैं? लेट हो जाते हैं। ठीक है, 12 मिनट लेट हो जाते हैं। अगर आपसे ओरिजिनल टाइम पूछेगा, अगर आपसे ओरिजिनल टाइम पूछेगा तो आप इन दोनों को गुना कर दो। ठीक है, आप इन दोनों को गुना कर दो और भाग कर दो इनके अंतर से। 6 और 7 का अंतर कितने का है? 1 का है, यानी आपका आ जाएगा 72 मिनट। और 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 12 मिनट। और अगर आपसे नया टाइम पूछेगा, आपसे नया टाइम पूछेगा तो 12 को आप 7 के साथ गुना कर देंगे तो 12 × 7 यानी आ जाएगा आपका 84 मिनट। कितना आ जाएगा? 84 मिनट आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखो 2-3 सवाल मैं आपको कराता हूं। 2-3 सवाल। कोई व्यक्ति अपने स्पीड के 4/5 से चले तो वो 10 मिनट लेट हो जाएगा। 10 मिनट क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। तो बताओ यहां पर कि ओरिजिनल टाइम क्या था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कोई व्यक्ति अपने चाल के 3/4 के रफ्तार से चले तो वो 11 मिनट जो है वो क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। तो बताओ ओरिजिनल टाइम क्या था? ठीक है, उसके बाद बोलेगा कोई व्यक्ति अपने चाल के 5/7 से चले तो वो जो है 8 मिनट लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 मिनट लेट हो जाएगा। तो ओरिजिनल टाइम बताइए क्या होगा? कोई अपनी व्यक्ति 6/9 के रफ्तार से चलता है तो वो जो है, ठीक है, 3 मिनट लेट हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 मिनट लेट हो जाता है। बताइए ओरिजिनल टाइम क्या है? आपके सामने ऐसे 4 सवाल हमने रख दिए हैं। आपके सामने 4 सवाल हमने रख दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि सवाल को हम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। मैंने आपको क्या कहा? जब भी ओरिजिनल टाइम निकालना है तो ऊपर वाले को गुना करो। 4 को 10 के साथ गुना करो, कितना आ गया? 40। और 40 को भाग करना है इनके अंतर से। इनका अंतर कितने का है? 1 का। 40 को 1 से भाग करोगे तब भी उत्तर कितना आएगा? 40 आएगा। तो 40 मिनट उत्तर हो गया। कोई दिक्कत की बात? यहां पर भाग करिए 11 को किसके साथ? 3 के साथ। तो 11 × 3 कितना हो जाएगा? 33 मिनट। और 33 मिनट को भाग करना होता है किसके साथ? 4 और 3 के अंतर के साथ। अंतर कितना है? 1 का। मतलब तब भी उत्तर 33 मिनट ही रहेगा। ठीक है, यहां पर आप इनको गुना करेंगे किसके साथ? 8 × 5 40। 8 × 5 कितना हो जाएगा? 40 मिनट हो जाएगा। लेकिन आपको भाग करना है किसके साथ? इन दोनों के अंतर के साथ। 7 और 5 का अंतर कितने का है? 2 का है। 2 से आप काटेंगे तो आपका आएगा उत्तर 20 मिनट। कोई समस्या की बात? फिर यहां पर भी आप इनको गुना करिए। 6 और 3 का गुना कितना हो गया? 18 मिनट। और 18 को आप भाग करेंगे किसके साथ जनाब? तो 18 को आप 6 और 9 का अंतर से भाग करेंगे, यानी आप 3 से भाग करेंगे तो 3 से काटेंगे तो आएगा उत्तर आपका 6 मिनट। क्लियर है? ठीक है, हाँ सर, दोनों का डिफरेंस अलग भी तो हो सकता है ना। अरे मेरे भाई, डिफरेंस अलग मैंने नहीं रखा है। यहां पर 1 का डिफरेंस रखा है, यहां पर 2 का डिफरेंस, यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां पर 2 का डिफरेंस है, यहां पर 3 का डिफरेंस है। डिफरेंस अलग है तो सही, क्या दिक्कत है? आपके दिमाग में जो प्रश्न आएगा उसके पहले आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल टाइम बोल रहा है तो ऊपर वाले को गुना करेंगे, और नया टाइम बोलेगा तो नीचे वाले को गुना करेंगे। क्लियर हो गया? किसको गुना करेंगे? नीचे वाले को गुना करेंगे। सर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कम समझ आ रहा है, क्या करें? खतरनाक भाई साहब। ठीक है, नाम के आगे सूरज राजपूत आपने इनकम टैक्स ऑफिसर लिखा हुआ है। और एक बात बताइए, दूसरी क्लास है आपकी, और इस दूसरी क्लास में ये क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? पहली क्लास क्या आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी? बताइए पहले। आप मुझे खुद बताइए, पहली क्लास थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए थी ना अच्छे से। कल भी आपका छुट्टी था, कल आप पढ़ते। मन में बना लोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो दुनिया का कोई टीचर सिखा ही नहीं सकता है।
पहली क्लास के बच्चे को भी बिठा के इतना अगर हम पढ़ाएं तो वो भी समझ में आ जाएगा उसको कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी क्लास स्टार्ट ही कितना हुआ यार, आज तो दूसरी क्लास स्टार्ट हुई है, दूसरी क्लास स्टार्ट हुई है। चलो अब मान लो कोई स्टूडेंट का डाउट होता है कि भाई अगर स्पीड बढ़ा दे, जैसे मानो कोई व्यक्ति अपने चाल के 6/5 से चलेगा, कोई व्यक्ति अपने चाल के 6/5 से चलता है, तो वो किस स्थान पर फिर लेट पहुंचेगा कि जल्दी पहुंच जाएगा? तो बोलोगे सर जल्दी पहुंच जाएगा, यानी मान लो वो 10 मिनट कम समय लेगा। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ ओरिजिनल टाइम कितना होगा और नया टाइम कितना होगा। ठीक है, ये दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जैसे कोई व्यक्ति अपने चाल के 6/5 से चले, तो अगर आप बेसिक से करेंगे तो आप कैसे समझेंगे? आप बोलेंगे सर स्पीड को पहले 6 रखा गया, सॉरी 6/5 से चलने का मतलब क्या होता है? पहले उसकी चाल 5 थी, अब उसकी चाल 6 हो गई है, तो समय क्या होगा? समय हो जाएगा, पहले समय 6 था तो अब समय 5 लगेगा। इस 1 यूनिट का मान सवाल में 10 मिनट दिया गया है, तो 6 यूनिट का मान सवाल में माय डियर कितना हो जाएगा? 6 यूनिट का मान सवाल में 60 मिनट हो जाएगा, कि पहले उस बंदे को 60 मिनट लगते थे और 5 यूनिट का मान सवाल में 50 मिनट हो जाएगा। अगर आप बेसिक से करेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन जो ट्रिक हमने आपको दिया है उस ट्रिक से अगर आप करते हैं, आपसे ओरिजिनल टाइम पूछा जाता है, तो मैंने क्या कहा था? ऊपर वाले को गुना, 10 को 6 के साथ गुना करो, कितना आ गया? 60 मिनट, बात खत्म। तो ओरिजिनल टाइम पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 60 मिनट। और अगर नया टाइम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 10 को 5 के साथ सीधा गुना करो, 50 मिनट। क्या बेसिक से भी हमारा वही आंसर आया है 60 और 50, और शॉर्ट ट्रिक से भी हमारा वही आंसर आ गया? बोलो। ठीक है भाई, जैसे मानो कल के दिन सवाल आ जाए, ऐसे कोई व्यक्ति अपने समय के 7/3 के साथ मान लो चलता है, अपने चाल के 7/3 के साथ चलता है, और वह जो है किसी स्थान पर मान लो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट कम लेता है समय, तो आपसे पूछा गया ओरिजिनल टाइम कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर 7 को 10 के साथ गुना करिए, 7 को 10 के साथ गुना करिए और भाग करिए किसका? इन दोनों के अंतर से। 7 और 3 का अंतर होता है 4 का। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पे? तो ये कितना आ जाएगा? 17.5 हमारा आ जाएगा, गुना करके देख लो कितना आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 17.5 आ जाएगा, पहली बात। ठीक, अब दूसरी बात यहां पर, जैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक व्यक्ति अपने समय के 6/7 से चलता है। ठीक है, 6/7 से चलता है, और ये तो इसमें वो दूसरा क्वेश्चन था, वो आपको स्पीड दिया होगा, ऐसे कर सकते हैं, 6/7 से चलता है। चलो छोड़ो, उसको नहीं करेंगे, हटाओ, अभी इसको जरूरत नहीं है कराने की, जब कराएंगे तो। अब यहां पर कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर डिस्टेंस पूछे, तो मेरे भाई डिस्टेंस पूछने के लिए स्पीड का पता होना जरूरी है। सवाल में कहीं पर स्पीड तो दिया ही नहीं गया है, उनका रेशियो दिया गया है, तो डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे? जैसे ये दिया होता कि पहले 60 से चल रहा होता, अब 50 से चल रहा है, उस केस में डिस्टेंस निकलवाएगा आपसे। लेकिन जहां पर वो स्पीड देगा ही नहीं, जैसे मानो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखिए तो आपको क्या दिया गया था? यहां पर डिस्टेंस, यहां स्पीड दिया गया था, पहले 70 था, 62 था, अब 1 घंटे कम लगे, तो यहां से आप डिस्टेंस निकाल सकते थे। लेकिन उसके जस्ट अगले वाले सवाल में देखेंगे तो स्पीड दिया ही नहीं है। जब स्पीड नहीं दिया है तो कैसे निकाल सकते हो बताओ? बिना स्पीड के डिस्टेंस निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 60% वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अपने गति के 60% से चलने पर एक व्यक्ति किसी डेस्टिनेशन को 1 घंटे 40 मिनट लेट पहुंचता है, यूजुअल टाइम क्या होगा पहुंचने का? ठीक है, यूजुअल टाइम क्या होगा पहुंचने का, ये बताओ पहले। तो 60%, अब देखो आपको फ्रैक्शन में नहीं दिया, आपका एग्जामिनर थोड़ा सा यहां चतुरबाजी कर दिया, उसने कहा चालाकी कर दी यहां पे कि भैया हम बच्चों को फ्रैक्शन नहीं देंगे। तो भैया 60% को फ्रैक्शन में बदलना कौन सी बड़ी बात है, ये तो बच्चे वाला काम है। 60% का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने समय यानी अपने गति के 3/5 से चले तो 1 घंटा 40 मिनट लेट होता है। एक काम करो, इसको मिनट में बदल लो, 1 घंटा 60 मिनट और 40 मिनट, यानी कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हो कि 100 मिनट वो क्या हो जाएगा? तो 100 मिनट वो लेट पहुंचेगा।
ठीक है, तो हमसे बोला है यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम का मतलब ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। 100 को 3 के साथ गुना करो, आ जाएगा 300, और भाग करेंगे इन दोनों के अंतर से। 3 और 5 का अंतर होता है 2 का, भाग करोगे तो आ जाएगा 150 मिनट। 150 मिनट कितना होता है बताओ, 2 घंटा 30 मिनट होता है, यानी 2.5 आवर कह सकते हैं। 2 घंटे में 120 मिनट और आधे घंटे में 30 मिनट, यानी 2.5 आवर। बताओ। अच्छा, अब जो कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया, जरा देखिए कि वो कंसेप्ट पे सवाल कहां आया हुआ है। तो एसएससी सीजीएल टियर 2 13 सितंबर 2019, मतलब आपको ये सवाल 2019 के मेंस में पूछा गया है, और ये आपकी दूसरी क्लास है, और इसी क्लास में आपने मेंस तक के क्वेश्चन जो है वो सेकंडों में हल करना सीख चुके हैं। समझ में आया बात? बता दो। इसीलिए मैं कहता हूं कि शीट जो है वो टाइप वाइज है, और साथ के साथ जो है वो आपके एग्जाम से पूरा का पूरा अपडेटेड है। ठीक है, तो आप कुछ इरेलीवेंट ट्रैक पर कभी नहीं जाएंगे। मेरी क्लास में आप कभी भी इरेलीवेंट ट्रैक पर जा ही नहीं सकते हैं कि आप बहुत इरेलीवेंट पढ़ रहे हैं, गलत चीजें पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। आज थोड़ी ठंडी ज्यादा लग रही है यार। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन, टाइप नंबर 2। बहुत ही प्यारा टाइप है। अब देखिए, टाइप नंबर 2 बहुत ही अच्छा टाइप है। सवाल में क्या बोला है वो देखिए। सवाल में मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, बड़ी प्यारी जो है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। बहुत प्यारा कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति किसी डिस्टेंस को x किलोमीटर से जाता है और वापस आता है कितने के स्पीड से, y किलोमीटर प्रति घंटे से। इस तरीके से जाने और आने में उसको लगते हैं t आवर। तो बोला गया है डिस्टेंस कितना होगा। जैसे मान लो हमारा यहाँ है, ठीक है, हमारे यहाँ पर रविंदर जी हैं। रविंदर जी को जो है बड़ा इच्छा है कि भैया हम अपने महिला मित्र से मिलके आए। ठीक है, घर वाले कितनी भी कड़ाई कर ले, लॉकडाउन में पुलिस कितना भी जो है लठ बजा ले, लेकिन इनको भैया इच्छा है मिलने की, तो भैया है। ये रहते हैं मान लो यूपी के बुलंदशहर में। ठीक है, और इनको जाना है कहां पर, तो आजमगढ़ में जाना है। मान लो यहां पर ये क्या है, तो बुलंदशहर है। ठीक है, बुलंदशहर है यहां पर, और इनकी मैडम कहां रहती है, आजमगढ़ में रहती है। सारे के सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो रखे हैं, ट्रेन बस सब कुछ बंद हो रखा है, लेकिन फिर भी इनको मिलने जाना है क्योंकि मैडम का बुलावा आया है। ठीक है, तो यहां से ये जनाब जो हैं सोचते हैं कि कैसे कैसे चले जाएं, छुप छुपा के गाड़ी वाड़ी में लद के एम्बुलेंस किराए पे लेते हैं, तबीयत खराब है करके निकलते हैं x के स्पीड से, और वापस आजमगढ़ से अपने घर बुलंदशहर आते हैं कितने के स्पीड से, y के स्पीड से। इस तरीके से इनको जाने में और आने में टोटल समय जो लगता है वो लगता है t घंटे। इस तरीके से जाने और आने में टोटल टाइम लगता है t घंटे। ठीक है, तो बोला गया बताओ इनके और इनके मैडम के घर का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, जहां पर ये फ्यूचर में बारात लेके जाएंगे। तो बोला जाएगा सर जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा x इंटू वाई। क्या लिखोगे, x इंटू वाई। समझना मेरी बात को, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ये हो गया हमारा स्पीड, और इस स्पीड को आप गुना कर दोगे टाइम के साथ, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। चलो बुलावा आया है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। बारात में चलेंगे तो हमें भी कभी याद कर लेंगे, और साथ साथ हमारे सभी स्टूडेंट्स को भी याद कर लेंगे। हम सब चल लेंगे खर्चा बढ़ाने आपका। अब ये आया तो फॉर्मूला आया कहां से, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जानना कि भाई ये फॉर्मूला आया तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में उड़ के चला आया। तो हमें ऐसे समझना है कि मान लो ये हमें दूरी तय करनी है। अब ये दूरी तय करनी है तो लड़का जब जा रहा होगा तो उसको t1 टाइम लगा होगा, और जब लड़का आ रहा होगा तो उसको t2 टाइम लगा होगा। क्यों, क्योंकि जब गया था तो स्पीड उसकी x की थी, और जब आया तो उसकी स्पीड y की थी। ठीक है, और सवाल में बोला गया है जाने और आने दोनों का समय जो है वो मिलाकर कितना है, t1 है। जाने का समय मान लो t1, आने का समय t2, और दोनों मिलाकर जो समय लगा वो कितना लगा, t लगा। यानी t1 प्लस t2 बराबर कितना हो गया, t हो गया। यही तो सवाल में दिया गया है कि जाने और आने का टोटल टाइम कितना है, t है, और हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। कुछ पल के लिए आप इसके डिस्टेंस को मान लो कि ये भैया आपका डिस्टेंस जो है वो d नाम का है।
ठीक है, ये d किलोमीटर है। तो टाइम बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है। तो यही डिस्टेंस था और गया बंदा किससे से? तो x से। तो t1 की वैल्यू d अपॉन x आ गई। फिर जब आया तो कितने के स्पीड से? y से। तो t2 की वैल्यू d अपॉन y आ गई। और ये बराबर है किसके? ये बराबर है हमारे t के। जब आप डिस्टेंस को कॉमन लेंगे, दोनों जगह से कॉमन ले लिए, तो यहां बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, और ये बराबर आ जाएगा हमारे किसके? t के बराबर आ जाएगा। फर्दर आप जब गुना करेंगे तो y प्लस x कितना आ जाएगा? y प्लस x, ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा एक्स वाई, और ये बराबर हो जाएगा किसके? टी के। आप इसको आगे थोड़ा एक स्टेप और लेके चले जाएं तो आपकी डी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एक्स वाई। डी बराबर हो जाएगी एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और इनटू क्या करेंगे? टी करेंगे। तो आपके काम को आसान करने के लिए हमने ये सीधा का सीधा जो है यहां पर फॉर्मूला बनवा दिया है, और शीट में भी आपकी हमने इसको थ्योरी में लिखवा दिया है कि अगर कोई व्यक्ति x की गति से जाता है, y के गति से आता है, और टोटल टाइम t घंटे लगते हैं, तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी। ठीक है, ताकि आपको ये बात ध्यान रहे, जब आप क्वेश्चन भी लगा रहे हो तो आपको पता हो कि आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे इसी फॉर्मूले, इसी कंसेप्ट पर हैं। उनकी भाषा अलग होगी लेकिन फॉर्मूला और कंसेप्ट जो होगा वो सेम होगा। पहले बताओ ये कंसेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? कि जाएंगे x से, आएंगे y से, टोटल समय लगेगा t, तो डिस्टेंस होगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी। क्यों होगा उसके पीछे का हमने आपको रीजन भी बताया। क्लियर है? आ गया समझ भाई? क्लियर है? चलो तो जरा हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है भाई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे सवाल में बोला है कि एक लड़का स्कूल से 3 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। इस तरीके से स्कूल जाकर आने में उसको 5 घंटे लगते हैं। तो बताओ कि डिस्टेंस जो है उसके गांव से उसके स्कूल का कितना है। जैसे मानो आज है उसके रिजल्ट का दिन, ठीक है, चुपचाप अपने घर से निकला, स्कूल गया 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कि रिजल्ट देखना है, देखना है, देखना है। इतनी जल्दी थी कि लड़के की रफ्तार 3 थी। स्कूल गया, पता चला कि रिजल्ट में फेल हो गया है। वहां पर रुका नहीं कि दोस्त पूछेंगे भाई तेरा रिजल्ट कैसा है, उल्टे पांव वहां से आया, लेकिन थोड़ा मुंह लटका के आया और उसकी रफ्तार कम थी, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। सुबह में वो मान लो 10 बजे स्कूल से निकला था, या सुबह में मान लो कि या 5 बजे स्कूल से निकला था, ठीक है, और 5 बजे निकला था और 5 घंटे लग गए जाकर आने में, घर पर अपने 10 बजे पहुंचा। तो पूछा जाएगा इसको स्कूल और गांव के बीच में दूरी कितनी थी। ठीक है भाई, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब कोई व्यक्ति जाता है, आता है, गया 3 से, ठीक है, आया 2 से, और टोटल समय लगा 5, तो ऑलवेज जो हमारा डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा किसके? एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हमारा टाइम होगा। हमेशा हमें ध्यान रखना है, गए जनाब कितने से? 3 से, आए कितने से? 2 से, भाग करेंगे 3 जमा 2, और इंटू कितना हो जाएगा? इंटू समय है 5, 3 जमा 2 5 होता है, 5 हमारे 5 को काट देगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना किलोमीटर है मेरे भाई? 6 किलोमीटर है। क्लियर है? कितना किलोमीटर है? 6 किलोमीटर है। बहुत शानदार, क्या बात है। चलो अगला सवाल देखो। एक लड़का स्कूल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, आता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। इस तरीके से उसको लगते हैं 5 घंटे 48 मिनट। तो बताओ टोटल डिस्टेंस उसके विलेज से उसके स्कूल कितना होगा। सवाल सेम है, बस थोड़ा सा डेटा बदल दिया है, और डेटा में ही बस इतना बदलाव कर दिया है कि आप लोगों को कठिनाई हो जाती है समय को लेकर, तो हमने इस बार समय को घंटे और मिनट दोनों में डाल दिया है। ठीक है, ताकि पहले एक स्टूडेंट, एक बेसिक वाले को क्या होती है? दिक्कत होती है उसको बदलने में घंटे में। ठीक है, तो पहले आप इसको समझेंगे। और योर क्वेश्चंस आर डिफरेंट फ्रॉम पीडीएफ। ऐसा नहीं है मेरे भाई, पीडीएफ में सेम है। आपने वासीम अख्तर कल वाली पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। जिन्होंने कल वाली पीडीएफ डाउनलोड की थी उसको वो डिलीट कर देंगे। अभी एक नई पीडीएफ मैंने अपलोड की है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। साथ में आज की क्लास 2 घंटे की है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है।
चलिए, तो भाई साहब यहां पर सबसे पहले समझना पड़ेगा, गए ये कितने के रफ्तार से, 25 के रफ्तार से, आए ये कितने की रफ्तार से, तो आए ये 4 के रफ्तार से। समय जो लगा वो लगा 5 घंटा 48 मिनट। तो अगर इनको समय लगा है 5 आवर 48 मिनट, तो पहले ये 5 घंटे 48 मिनट को हमें किस में बदलना पड़ेगा, हमें इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। हमें किसको बदलना पड़ेगा, घंटे में। तो 5 घंटे को तो 5 लिखेंगे ही लिखेंगे, 48 मिनट को घंटे में बदलने के लिए मिनट को जब घंटे में बदला जाता है तो इसको 60 से भाग किया जाता है, इसको 60 से भाग किया जाता है। क्लियर है? तो आप जब इसको 60 से भाग करेंगे तो काटिए, 12 से 4 बार में, 12 से 5 बार में, तो आप बोलेंगे सर 5 घंटे और फिर कितना, 5 सही 4/5, कितना घंटे लगेगा, 5 सही 4/5 घंटे लगेगा। इसको फर्दर देखो तो 50, 25 और 4 29/5, 29/5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे मेरे भाई, तो 29/5 घंटे लगेंगे, 29/5 घंटे लगेंगे। क्लियर हो गया, 29/5 घंटे लगेंगे। तो अब हमारा जो है डिस्टेंस बोला गया है, डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस बराबर जाने का स्पीड 25, आने का स्पीड 4, तो बोलेंगे डिस्टेंस 25 × 4 बटे 25 और 4 का जोड़ 29, और समय कितना लगा हमारा, समय लगा 29/5। 29 से 29 खत्म, 5 से कितनी बार में, 5 बार में, 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर जो है वो हमारी दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे। सर मैंने तो प्रिंट आउट भी करवा लिया। कोई बात नहीं भाई, प्रिंट आउट करवा लिया तो क्या हो गया, नया प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखो। अब एग्जाम्पल में क्या है यहां पर देखेंगे, एग्जाम्पल में फिर अब नेक्स्ट टाइप आता है, टाइप 2 में ही टाइप नंबर बी आ जाएगा, और टाइप नंबर बी आपको क्या बोलेगा, वो भी कुछ नया सीख देकर जाएगा। इसमें भी इसकी थ्योरी को पढ़िए, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है कि यदि एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे के साथ एक निश्चित दूरी तय करता है और वह y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, यदि वह जाने से वापस आने में t घंटा अधिक लेता है तो दूरी का पता लगाएं। अब माय डियर यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाएगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन बदल गया है। क्वेश्चन में हमारा अब क्या बोलता है वो समझो। पहले आपको क्या दिया हुआ था, पहले आपको टोटल टाइम दिया गया था कि तुम गए और तुम आए तो तुम्हारा समय लगा t। अब आपके सवाल में ऐसा भी दिया जा सकता है कि जैसे मानो जब तुम गए थे और जब तुम आए तो इन दोनों के समय का अंतर 1 घंटा होगा, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि तुम्हारे आने में जो समय लगा वो तुम्हारे जाने के समय से 1 घंटा अधिक था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, जैसे मानो मैं जब किसी रास्ते को तय करता हूं, जैसे मानो मैं यहां से बिहार जाता हूं तो मुझे लगते हैं 20 घंटे, और जब मैं बिहार से दिल्ली आता हूं तो ट्रैफिक मिलने के कारण मुझे लगते हैं 30 घंटे। ठीक है, तो या तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का अंतर स्पष्ट रूप से बोल दे कि 10 घंटे है, या आपको ऐसा बोलेगा कि आने में जो समय लगा वो जाने के वक्त के समय से 10 घंटे अधिक है, तो बताओ दूरी कितनी होगी। मतलब अगर हम बात करें पीछे वाले क्वेश्चन में, तो पीछे वाले क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया गया था और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ टाइम दिया गया है। पीछे वाला क्वेश्चन सम ऑफ टाइम था, ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ टाइम है। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन सम ऑफ टाइम था, ये वाला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम है। पीछे वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या था कि जब हम यहां से यहां जाते हैं, x के रफ्तार से जाते हैं, y के रफ्तार से आते हैं, तो हमें टोटल टाइम कितना लगता है, तो हमें टोटल टाइम जो लगता है वो लगता है t, टोटल टाइम t लगता है। इस वजह से जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला आया था वो ऐसा आया था कि xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा हमारे t के। अब इस वाले कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ टोटल टाइम ना देकर ऐसा बोला गया है कि ये दो रास्ते हैं, x के रफ्तार से गए, y के रफ्तार से आए, और यहाँ तुम्हें मान लो गए तो तुम t1 टाइम लगा, आए तो तुम्हें मान लो t2 टाइम लगा। इन दोनों का डिफरेंस t1 माइनस t2 दिया गया है, यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है, डिफरेंस ऑफ टाइम। हमेशा t1 माइनस t2 ना होगा, t2 माइनस t1 भी हो सकता है। तो इस सवाल में डिफरेंस ऑफ टाइम आपको दिया जाएगा t के बराबर, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम फॉर्मूला रहेगा xy। देखो अगर सम ऑफ टाइम होता है, जैसे यहां पर जो t होता है ये बराबर होता है t1 प्लस t2 के, आप ऐसा कह सकते हो कि सर ये जो t है ये बराबर होगा t1 प्लस t2 के।
ठीक है। और यहां पर जो t होगा वो बराबर होगा t1 माइनस t2 के। तो मैंने कहा कि जब यहां पर प्लस होगा तो यहां पर प्लस होगा, और जब समय के अंतर की बात होगी तो यहां पर भी स्पीड के क्या होगी, अंतर की बात होगी। और यहां पर जैसे ये टोटल टाइम है ना, ये t क्या है, ये टोटल टाइम है, उसी तरीके से यहां पर जो है डिफरेंस ऑफ टाइम लिखेंगे, यानी यहां पर भी t ही लिखेंगे आप, लेकिन ये t क्या होगा, तो ये t जो होगा ये डिफरेंस ऑफ टाइम होगा। ये t क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टाइम होगा। और यहां वाला t क्या होगा, तो यहां वाला t जो होगा वो सम ऑफ टाइम्स होगा। सेम तरीके से जैसे मैंने बेसिक से किया हुआ था इसको सॉल्व, उसी तरीके से आप यहां पर भी सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला यहां पर आपका आ जाएगा। जैसे सवाल देखो, सवाल में आपको तब समझ में आएगा। यहां पर एक सवाल रह गया है, एक मिनट थोड़ा सा जो है ध्यान देंगे। यहां पर जो है ना एक सवाल रह गया जो मैं करवाना चाहता हूं। डिफरेंस ऑफ टाइम दिया गया, बिल्कुल। जैसे एक सवाल मान लो ऐसे दे दिया गया है, सवाल देखिए। सवाल में आपको बोलेगा कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो यहां पर 10 की रफ्तार से गया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दूसरा व्यक्ति जो है वो जब वहां से अपने घर से अपने स्कूल तक गया तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। स्कूल से जब वो घर पर आया तो वो कितने की रफ्तार से आया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इस वजह से जब वो गया था तो उससे 3 घंटे उसको अधिक लगे आने में, उससे 3 घंटे उसको अधिक लगे आने में। तो बताइए यहां पर कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितने के बराबर है। तो आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस जो बराबर होगा वो होगा 10 इंटू 20। क्या होगा, 10 इंटू 20, और भाग करेंगे इन दोनों के अंतर से। 20 और 10 का अंतर कितने का होता है, 10 का होता है। और गुना करेंगे जितना सवाल में समय बोला गया है। सवाल में समय क्या बोला गया है, सवाल में समय बोला गया है कि जा रहा था, ठीक है, और जब वो आया तो आते वक्त उसको 3 घंटे अधिक लगे, यानी समय का अंतर यहाँ 3 दे रखा है तो 3 से गुना करिए। 10 से 10 खत्म, 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। क्लियर है भाई, कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 60 किलोमीटर आ जाएगा। 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया हमारा। फिर से सवाल को देखिए, बोला जाएगा कि जब हम जा रहे थे तो हमारी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, जब हम आ रहे थे तो हमारी घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की थी। ठीक है, हमें जाकर आने में जो समय लगा वो जा रहे समय से कितना ज्यादा है, तो जा रहे समय से 15 मिनट ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 15 मिनट ज्यादा है। 15 मिनट हमें आने में ज्यादा समय लग गया। तो बताइए जो हमने दूरी तय की वो कितनी की। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा क्या कि 15 इंटू 20। बोलेंगे सर 15 इंटू 20, और भाग करेंगे इन दोनों के अंतर से 5 से, और साथ में गुना करेंगे किससे, समय से, 15 मिनट से। लेकिन मेरे भाई ये तो मिनट में है, लेकिन मिनट को किस में बदलना होता है, मिनट को हमेशा घंटे में बदलना होता है। यानी 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम इसको किससे भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, 15 से आप इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 और 5 इसको 20 बार में काटेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर जो होगा वो हमारा दूरी होगा। ठीक है, 900 किलोमीटर बहुत बच्चे उत्तर दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलती ये किया है कि मिनट को घंटे में नहीं बदला। अरे ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये घंटे में नहीं रहेगा तो घंटा घंटा से कैसे कटेगा, और घंटा घंटा से नहीं कटेगा तो आप जो है वो दूरी किलोमीटर में कैसे निकालेंगे, बताइए। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात। अब देखो यही सवाल जो है आपका थोड़ा सा टाइप बदल जाता है, और टाइप कैसे बदलता है आप उस बात को समझेंगे। सवाल में आपसे थोड़ा सा अब नया पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया, एक सेकंड एक छोटा सा फॉल्ट आ गया है।
क्लियर है? एक बार बता दो सभी जल्दी से। अब देखो, ऐसे सवालों में क्या होता है, थोड़ा बहुत परिभाषा को बदल दिया जाता है। अब जैसे एक छोटा सा सवाल हम आपको दिखाते हैं, फिर इसके पीछे के 4 प्यारे प्यारे हमारे कंसेप्ट होते हैं, जिसको अगर आपने तोड़ लिया तो आप सवालों को एकदम बहुत आसानी से बना लेंगे। वो 4 प्यारे प्यारे कंसेप्ट क्या है और वो सवाल क्या है? सवाल में बोला जाएगा, एक व्यक्ति जब अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है, ठीक है, और वह अपने ऑफिस 10 मिनट विलंब पहुंचता है, लेट पहुंचता है। मतलब अब आपका सवाल थोड़ा सा मेंस लेवल का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेगा, जब वो अपने ऑफिस से अपने घर पर आता है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, और अब वह जो है 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है? जैसे मान लो हमारे ये हर्ष जी हैं, ठीक है, और हर्ष जी की शादी वादी हो रखी है, और जो है उनकी मैडम ने करवा चौथ रखा हुआ है। अब करवा चौथ रखा हुआ है तो भैया क्या है, सुबह बॉस जो है जबरदस्ती उस दिन बुला लिया कि नहीं काम पर आओ, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए। बोले आज तो लेट जाएंगे, पागल है बॉस, दिन भर काम करवाता है, आज तो लेट जाएंगे। तो पता चला 10 मिनट लेट से पहुंचे। उधर से फोन आ गया मैडम का, आ रहे हैं तभी व्रत तोड़ेंगे, नहीं तो नहीं तोड़ेंगे, जान लीजिए, ठीक है। और उसके ऊपर से आज तो ब्यूटी पार्लर गए हुए थे, ठीक है, 3-4 घंटा अलग से लगवाए हैं। तो हर्ष जी के मन में अब बेचैनी हो गई कि घर जो है बहुत तेजी में भागना है। तो 24 की जगह वो कितने से पहुंचे? 24 की जगह वो घर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल गए। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल गए और अब अपने घर पर गंतव्य समय से 20 मिनट पहले पहुंच गए। तो बोला जाता है कि बताइए उनके घर और उनके जो है ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, ठीक। तो इसमें 3-4 तरह के सवाल बनते हैं, और वो क्या बनता है, जैसे आप अपने घर से लेट चले थे और आप अपने घर पे जल्दी पहुंच गए, पहला तरह का सवाल, ठीक है। फिर दूसरा तरह का सवाल आपके सामने यहां पर है कि आप अपने ऑफिस भी लेट पहुंचे और आप अपने घर पर भी जो है वो भी लेट पहुंचे, ठीक है। तीसरा सवाल ऐसे हो जाएगा। तो ये टोटल 4 तरह से पूछे जाते हैं कि हो सकता है आप अपने घर से जल्दी निकले हों और आप अपने ऑफिस भी जल्दी पहुंच जाएं, हो सकता है आप अपने घर से लेट निकले हों और आप अपने ऑफिस भी लेट पहुंचे। ऐसे समझो, ऑफिस भी लेट पहुंचा, घर भी लेट पहुंचा। हो सकता है आप अपने ऑफिस जल्दी पहुंचे और घर पे लेट पहुंच जाएं, या हो सकता है घर से ऑफिस लेट पहुंचे और घर पर आप पहले पहुंच जाएं। ये 4 तरह के केस होते हैं। चारों तरह के केस चलिए बड़े प्यारे एग्जाम्पल से हम याद करवाते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो क्या होता है, ठीक है, 2 केसेस होते हैं जीवन में, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल तो नहीं बोलूंगा, मेरी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी हो रखी होती है उनसे एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, कि अगर नई नई शादी होती है तो क्या होता है कि लोग शुरू में घर पे जल्दी पहुंचते हैं, और जब वहीं शादी के 10-20 साल हो जाते हैं तो फिर भैया घर काहे लेट से जल्दी पहुंचना, आराम से पहुंचेंगे, थोड़ा लेट पहुंचेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अर्ली और अर्ली का आप ऐसे समझ लो कि जो बंदा घर से भी जल्दी निकलेगा, या ऐसे समझ लो ऑफिस भी जल्दी पहुंचेगा और घर पर भी जल्दी पहुंचेगा, तो उसका दोनों जो है वैल्यू क्या है, सेम है। ई और ई जो है वो दोनों सेम है, तो समय को हमें माइनस करना होगा, ठीक है। जब दोनों वैल्यू सेम रहते हैं तो यहां पर समय को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। जो अपने घर पर भी क्या पहुंचे, मान लो ऑफिस भी लेट पहुंचता है और घर पर भी लेट पहुंचता है, तो उसके भी समय का हमें क्या लेना होगा, अंतर लेना होगा, ठीक है। जो अपने घर से जल्दी पहुंच जाए और ऑफिस लेट पहुंचे तो उसके समय को करना होगा प्लस, और जो अपने घर से लेट पहुंचे, अर्ली पहुंचे, तो उसको करना होगा प्लस। कहने का मतलब क्या है कि आपको बस अपना सवाल देखना है। सवाल में आपसे ये बोला गया है कि अगर लेट और लेट है तो समय को माइनस करो, अर्ली और अर्ली है तो भी समय को माइनस करो, और एक लेट दूसरा अर्ली या दूसरा अर्ली पहला लेट, तो इस तरीके से समय को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये अर्ली लेट का कंसेप्ट हमें कहां से मिलेगा, तो ये सवाल को पढ़ने के बाद पता चलेगा। मेरे कहने का मतलब है, ये देखो, जब ये दोनों सेम होंगे ना तो आप ऐसे समझ जाओ कि ये दोनों एक दूसरे को माइनस करेंगे। ये दोनों जब सेम होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन एक कुछ और है, दूसरा कुछ और है, तो इनके में एडिशन होगा। जैसे पढ़ते हो ना, नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है।
समझ रहे हो ना। तो उसी तरीके से बस यहां पर है कि सेम तरह के लोगों में माइनस, सेम तरह के लोगों में माइनस, अपोजिट वैल्यूज में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों बार बार आपको ये वैल्यू बता रहा हूं, ताकि आपको याद हो। अब जैसे मानिए यहां पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब हम जा रहे थे तो गति 24 की थी, जब हम आ रहे थे तो गति हमारी 30 की थी, ठीक है। तो सेम तरीके से हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर जब जा रहे थे तो स्पीड कितनी थी, 24 की। तो हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और यहां पर हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। तो यही टाइम के बारे में आप तब से रामकथा पढ़ रहे थे कि ये टाइम में हमें क्या करना होगा, क्या हमें यहां पर 10 मिनट को और 20 मिनट को जोड़ना होगा, क्या हमें यहां 10 मिनट और 20 मिनट को घटाना होगा, हमें क्या करना होगा। तो मेरे भाई आप यहां पर x के जगह x की वैल्यू रख दोगे, 24 रख दोगे, ठीक है। y के जगह पर आप y की वैल्यू रख दोगे, कितना रख दोगे, y की स्पीड है 30 तो 30 रख दोगे। इन दोनों का अंतर पूछा गया, x और y का अंतर, यानी 30 और 24 का अंतर कितना होता है, 6 होता है, तो आप 6 लिख दोगे। बस गया यहां पर समय, समय में क्या लिखोगे, 10 मिनट या लिखोगे 20 मिनट, या दोनों का जोड़ लिखोगे या दोनों का घटाव लिखोगे, क्या लिखोगे। तो बस वही बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर जो हमें समय लेना है वो हमें क्या लेना है। अगर हमारा दोनों सेम केस है तो समय माइनस होगा, और दोनों अपोजिट केस है तो समय हमारा क्या होगा, प्लस होगा। यहां पर बंदा लेट पहुंचता है और दूसरी जगह अर्ली पहुंचता है, दोनों क्या है, सेम केस है कि अपोजिट केस है। तो बोलोगे सर अपोजिट केस है, एक जगह लेट है दूसरी जगह अर्ली है, तो समय को क्या करोगे, जोड़ दोगे, 20 और 10 को जोड़ दो तो आ जाएगा तुम्हारा 30 मिनट। अब भैया जैसे ये मिनट में आया तो क्या इसको समय को मिनट में रखेंगे, नहीं, इसको घंटे में बदल देंगे, कितने से भाग करके, 60 से भाग करके। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, 60 से भाग किया तो किस में बदल गया, मिनट में बदल गया, ठीक है। 30 से काटेंगे तो यहाँ कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 6 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। 2 से काटिए तो 12 बार में, 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे बनाते हैं, अर्ली लेट के कंसेप्ट के सवालों को। अर्ली लेट वाले कंसेप्ट के जो सवाल होते हैं वो हम सेम लिखते हैं, फॉर्मूला सेम रहता है। अब दूसरी बात यहां पर कंफ्यूज भी नहीं होना है कि x प्लस वाई लिखे कि x माइनस वाई लिखे। x माइनस वाई इसीलिए होगा क्योंकि टोटल टाइम नहीं दिया गया है, डिफरेंस ऑफ टाइम ले रहे हैं। जब टाइम का डिफरेंस लेंगे तो स्पीड का डिफरेंस लेंगे, जब टाइम का सम लेंगे तो स्पीड का सम लेंगे। ये बात हमें ध्यान रखना है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ठीक है। और टाइम में यहां पर देखेंगे इस बात को कि अगर एक लेट है दूसरा अर्ली है तो जोड़ देंगे, अगर दोनों लेट है तो घटा देंगे, दोनों अर्ली है तो घटा देंगे। जैसे अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल मेरे बताने के पहले आप लोगों का आंसर आ सकता है। एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो 15 मिनट लेट पहुंचेगा। अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो 5 मिनट लेट पहुंचेगा। डिस्टेंस बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। तो सेम तरीके से हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बराबर, जब जा रहा था तो गति कितने की थी, 10 की, जब आया तो गति कितने की है, 12 की। फिर हमको क्या लेना है, इन दोनों के स्पीड का अंतर लेना है, 2 लेना है और गुना करेंगे। मुझे बताइए दोनों समय लेट हैं कि दोनों अर्ली हैं कि क्या हैं। तो पहला वाला भी लेट है और दूसरा वाला भी लेट है, यानी जब दोनों के दोनों लेट होंगे तो समय को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 15 मिनट में से 5 मिनट हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा समय आ जाएगा कितना, हमारा समय आ जाएगा 10 मिनट। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से हम भाग कर देंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी। 12 को आप जब 5 से काटेंगे तो कितनी, 12 को 60 को काटिए 5, 5 इंटू 2 10 होता है, ये 10 को खत्म कर देगा, बचेगा कितना, 10 किलोमीटर जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख रहे हैं सवाल कितने पेचीदा हैं। अगर आप बेसिक से बनाने जाएंगे आपको बहुत समय लगेगा माय डियर, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर आपको जो हम अप्रोच बता रहे हैं, अगर इस मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से शीट में हमने कैटेगरी वाइज बना रखा है, एक एक बातों को समझा रखा है, अगर आप उस तरीके से करते हैं तो बिना पेन उठाए आप सवाल बना पाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात बताइए। अब इसी में थोड़ा सा सवाल में हमने परिवर्तन किया है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका एग्जामिनर आपसे डिस्टेंस ही पूछे, जरूरी नहीं है। वो कभी ये भी पूछ सकता है कि ठीक है भाई चलो मैं तुम्हारी बात मानता हूं, जब तुम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हो तो 15 मिनट लेट पहुंच जाते हो, जब तुम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हो तो 5 मिनट लेट पहुंचते हो। तो ये बताओ यार तुम्हें कितने की रफ्तार से चलना चाहिए कि तुम अपने ऑफिस में समय पे पहुंच जाओ। आपका बॉस एक दिन आपके
लेट आने की वजह से थक जाता है और बोलता है कि भाई देख मैं तेरे से हो गया हूं परेशान, ठीक है। तू यहां पर 10 की रफ्तार से चलता है तो 15 मिनट लेट आता है, 12 की रफ्तार से चलता है तो 5 मिनट लेट आता है। तेरा कोई तो ऐसा स्पीड होगा जिस स्पीड से अगर तू अपने घर से चले तो तू लेट ही ना पहुंचे। मैं ये नहीं कहता कि तुम पहले आ जाओ, मैं ये नहीं कहता तुम बाद में आओ, मैं बस तो इतना कह रहा हूं कि तुम समय पर आओ। तो समय पर आने के लिए कोई तो गति होगी। डिस्टेंस तो निकाल लिया, मान लिए, लेकिन वो कौन सी स्पीड होगी जिसपे बंदा समय पे पहुंचे? अब जरा इस पे बुद्धि का प्रयोग करो। यही सवाल है आपके सामने, और इसी सवाल में आपसे आपका एग्जामिनर क्या पूछ देता है? आपसे पूछ देता है कि बताइए कि आपका जो स्पीड होगा वो कितना होगा। आप में से बताइए, जिनको उत्तर आता है वो बताएंगे कि स्पीड कितना होगा मेरे भाई। किस रफ्तार से वो चले कि एकदम अपने ऑफिस समय पे पहुंच जाए? सोचो। सोचो सोचो, बुद्धि का प्रयोग करो। चलो अब देखो, यहां पे जैसे आपने पता कर लिया कि दूरी कितने की है, तो दूरी हमारी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। अगर मैं आपसे यही सवाल जो है, देखो अगर मैं मानूं यहां पर बोलूं कि देखो आपको इतना तो पता चल गया, ठीक है, हमने डिस्टेंस निकाल लिया ना, डिस्टेंस हमारा 10 आया है, मतलब हमें इतना पता चल गया कि ये जो दूरी है, ये दूरी कितने की है, तो ये दूरी हमारी 10 किलोमीटर की है। कोई परेशानी की बात। और ये दूरी को दो तरीके से तय किया जा सकता है, या तो 10 के स्पीड से या फिर 12 के स्पीड से, दोनों में किसी से। तो हम बोलेंगे कि चलो बताओ हमें समय कितना लगा। तो आप बोलेंगे कि सर जब हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस। और आप जब 10 की रफ्तार से जाएंगे तो आपको समय लगेगा कितना? 1 घंटा, ठीक है। यानी आप अपने ऑफिस 1 घंटे में पहुंचते हैं। लेकिन जब आपने ऑफिस आप 1 घंटे में पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि आप क्या हैं, तो आप 15 मिनट लेट पहुंचे हैं। समझ में आ गया मेरा बात? कि जब आप इस 10 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करते हैं तो आपको कुल अपने घर से ऑफिस तक जाने में लगता है 1 घंटा, ठीक है। और जब आप 1 घंटे में पहुंचते हैं तो आपका बॉस आपको सुनाता है बढ़िया से, बोलता है नालायक 15 मिनट तुम लेट हो। यानी असल में जो आपका ओरिजिनल टाइम होना चाहिए था, वो ओरिजिनल टाइम क्या होना चाहिए था? तो 1 घंटे में 15 मिनट आप लेट पहुंच रहे हैं, तो ओरिजिनली आपको वो ऑफिस की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। ये बात समझ लीजिए कि ये 10 किलोमीटर की दूरी है और आपको इसको 45 मिनट में तय करना है। तो इस हिसाब से जो आपका स्पीड आएगा वो कितना आएगा? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कितना है? 45। और 45 को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करोगे, ये 60 से भाग करोगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। 15 से आपका 3 बार में, 15 से आपका 4 बार में, तो 40/3 जो है ये आपका क्या होगा? रफ्तार होगा। 40/3 क्या होगा? आपका रफ्तार होगा। 40/3 क्या होगा? तो आपका रफ्तार होगा। क्लियर है? बताओ कैसे निकालेंगे स्पीड? फिर से मेरी बात को समझो। स्पीड को निकालने के लिए समय का पता होना जरूरी है कि भैया वास्तविक समय कितना लगेगा हमको अपने ऑफिस को पहुंचने में, वास्तविक समय कितना लगेगा। आप इस तरीके से भी ओरिजिनल टाइम को ना निकालकर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप रेशियो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे टाइम नहीं निकालना चाहता है तो सुबह कह रहा हूं मैं, शुरू से जब मैं पढ़ा रहा हूं मैंने आपको एक ही बार डिस्कस किया था कि टाइम को आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपने कहा कि सर पहले मेरा स्पीड कितना था, तो स्पीड मेरा 10 का था, अब मेरा स्पीड कितने का है? 12 का है। तो स्पीड का रेशियो कितने का है? तो 5:6 है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, टाइम का रेशियो 6:5 हो जाएगा। यहां पर 1 यूनिट का समय है और यही 1 यूनिट का समय आप क्या बोल सकते हो? यही 1 यूनिट का समय आप ऐसे बोल सकते हो कि 15 मिनट लेट है और 5 मिनट लेट है, तो 15 में से 5 गया 10 मिनट, यानी 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान सवाल में 10
10 मिनट दे रखा है। 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है? 10 मिनट। तो 6 यूनिट का मान 60 मिनट, यानी आपका जो ओरिजिनल टाइम है वो कितना है? 60 मिनट है। ठीक है, अब आपका ओरिजिनल टाइम कितना है? 60 मिनट है। जब आप 60 मिनट लेते हैं तब आप 15 मिनट लेट पहुंचते हैं, तो आपको 60 में से 15 घटाना होगा, यानी आप बोलेंगे सर 45 मिनट यात्रा का समय है। या अगर आप इस टाइम से कैलकुलेट करते हैं तो भी आप बोलेंगे 1 का मान 10 मिनट है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 50 मिनट। और जब हम 50 मिनट ले रहे थे तब हम 5 मिनट लेट पहुंच रहे थे, तो इसमें से भी 5 घटाओगे तो आ जाएगा कितना? 45 मिनट। मतलब आपका ओरिजिनल टाइम जो है वो 45 मिनट है। आपका ओरिजिनल टाइम कितना है? 45 मिनट है। तो इस हिसाब से जो आपको समय लगेगा, जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो ये डिस्टेंस आपका कितने का है? 10 का। और आपको समय कितना लेना है? 45 मिनट। 45 को ऊपर भेजोगे तो 60। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलो दूसरी वाली क्लास में अभी लाइव आ जाओ। अभी दूसरी वाली क्लास है, वहां पर जो है इसके 2-3 पार्ट और कंटिन्यू करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और कंटिन्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एग्जांपल कराया तो क्लियर हो जाएगा, नहीं। अभी हम 2-3 एग्जांपल स्पीड के लिए और करेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो दूसरी वाली क्लास में सभी लाइव आ जाइए। चलिए।